Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are fine. Welcome to online classes of Divisional Public School and Inter College Sahiwal. Myself Maheen Heather, working as SS Chemistry in Divisional Public School and Inter College Sahiwal. Today we are going to discuss lesson from class 8 chapter Fundamentals of Chemistry. Our today's topics are free radicals and types of molecules. Learning objectives. By the end of the lesson, students will be able to have concept of free radicals, how free radicals are generated, difference between ions and free radicals, types of molecules, concept of molecules, types of molecules on basis of number of atoms, types of molecules on basis of types of atoms. Previous knowledge. Before proceeding our today's lesson, let's have a quick recap of previous lesson. In the previous lesson, we have discussed about ions, how ions are formed, types of ions, cations or anions, molecular ions, how molecular ions are formed, types of molecular ions and their differences. पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि व्हाट आर आइंस. जब एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, देन दे बिकम आइंस. आइंस की हमने दो टाइप्स पढ़ी थी, केटाइंस और एनाइंस. केटाइंस वो वाले आइंस जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, लूज कर देते हैं, उनको हम केटाइंस कहते हैं. दे हैव पॉजिटिव चार्ज. फॉर एग्जांपल एच पॉजिटिव, यानी हाइड्रोजन के अंदर ये टेंडेंसी है कि वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है. एनाइंस वो वाले आइंस जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, गेन कर लेते हैं, दे आर कॉल्ड एनाइंस. फॉर एग्जांपल क्लोरीन. क्लोरीन के अंदर ये टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेती है. नेक्स्ट इज मॉलिकुलर आइन. हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ा था कि जिस तरह आइंस बनते हैं सेम उसी तरह मॉलिकुलर आइंस भी बनते हैं. मॉलिकुलर आइंस में पूरे मॉलिक्यूल में से एक इलेक्ट्रॉन मिस आउट होता है एंड दे फॉर्म अ मॉलिकुलर आइन. दे आर फॉर्म्ड बाय द बोmbardment ऑफ हैवी पार्टिकल्स, जिसकी वजह से उनमें से इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन आउट वो करते हैं. लेकिन हमारे पास अबंडेंट अमाउंट में केटाइनिक मॉलिकुलर आइंस जो है वो फॉर्मेशन होती है, और हमने उनकी दो टाइप्स पढ़ी थी, केटाइनिक मॉलिकुलर आइंस एंड एनाइनिक मॉलिकुलर आइंस. इन द एग्जाम्पल यू हैव सीन हेयर कि जिसमें मीथेन पूरे एक मॉलिक्यूल में से डॉट एंड क्रॉस मेथड से राइट पे शो हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन मिस आउट हो रहा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया गया इस पूरे मॉलिक्यूल ने और वो मॉलिक्यूल नहीं रहा, अब मॉलिकुलर आइन में कन्वर्ट हो गया है. In the same way, we have discussed their differences in the previous lesson कि आइंस और एटम में क्या फ़र्क है. आइंस जो होते हैं उन पे चार्जेस होते हैं, जबकि एटम्स जो होते हैं वो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं. इसी तरह मॉलिक्यूल्स और मॉलिकुलर आइंस में भी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कंपाउंड्स का सिंपलेस्ट यूनिट होते हैं, जबकि मॉलिकुलर आइंस जो हैं उनके ऊपर चार्जेस होते हैं और वो रिएक्टिव स्पीशी होते हैं. जबकि मॉलिक्यूल जो है वो एक स्टेबल स्पीशी है और वो जल्दी रिएक्ट नहीं करती. जो जितना स्टेबल होगा वो उतना ही अनरिएक्टिव होगा. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट आवर टुडेज लेसन. फ्री रेडिकल्स. What are free radicals? Free radicals are group of atoms or atoms that possess odd number of electrons. इनको odd भी कह सकते हैं और unpaired electrons. यानी अगर इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग में मौजूद नहीं हैं और उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कोई भी प्रेजेंट है उनके आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल कहते हैं एटम का सबसे बाहर वाला शेल, उसमें अगर हमारे पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है, एक या दो या इससे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, दे आर बिकम फ्री रेडिकल्स. उन फ्री रेडिकल्स को हम डॉट की सूरत में रिप्रेजेंट करते हैं. जिस तरह आइंस को हम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह हम फ्री रेडिकल्स को डॉट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. फॉर एग्जांपल एच डॉट, सी एल डॉट. अगर आप गौर से देखें तो हाइड्रोजन के ऊपर और क्लोराइड के ऊपर जो डॉट हैं, इट मीन्स इन डॉट्स को देख के हमें पता लग गया कि ये अब फ्री रेडिकल्स फॉर्म में आ गए हैं. अगर आप ये डायग्राम देखें तो इसके बिल्कुल दरमियान में एक न्यूक्लियस है और उसके बिल्कुल पास दो शेल्स हैं. जो सबसे बाहर वाला शेल है उसको हम कहते हैं आउटर मोस्ट शेल. उसमें अगर आप देखें तो उस ऑर्बिटल में जो है दो पेयर्स में दो इलेक्ट्रॉन्स एक साइड पे मौजूद हैं ऑन द राइट साइड, और लेफ्ट साइड पे दो इलेक्ट्रॉन्स पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट है. लेकिन जो टॉप मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो बिल्कुल अलोन प्रेजेंट है और उसके साथ पेयरिंग में कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है.
इट मीन्स ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, इसके साथ कोई पेयरिंग में मौजूद नहीं। इसका मतलब ये पूरा एटम जो है वो अब एटम नहीं रहा, बल्कि वो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया है। हाउ फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड? फ्री रेडिकल्स कैसे बनते हैं? फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड बाय द होमोलिटिक ब्रेकेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स व्हेन दे एब्जॉर्ब लाइट और हीट एनर्जी। जब फ्री रेडिकल्स कैसे बनते हैं? जब फ्री रेडिकल्स तब बनते हैं जब उनमें होमोलिटिक ब्रेकेज होती है। होमो मीन्स सेम एंड लिटिक मीन्स ब्रेकेज। जब बिल्कुल सेम ब्रेकेज हो और दो एटम्स आपस में जिन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ है, जब वो लाइट या हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं तो वो अपने अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। अगर हम डेली बेसिस में इसकी एग्जांपल लें तो दो दोस्त जो आपस में मिलकर शेयरिंग से अपनी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उन दोनों में लड़ाई हो जाए तो वो अपनी अपनी चीज़ें लेके बिल्कुल एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। यानी जिसकी चीज़ थी उन्होंने अपनी अपनी चीज़ों को टोटली डिवाइड किया और एक दूसरे से लेके सेपरेट हो गए। इसी तरह दो एटम्स जिनके दरमियान बॉन्ड है वो अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके होमोलिटिक ब्रेकेज के थ्रू जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। अब फ्री रेडिकल इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव स्पीशीज। जब वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे तो उनका ऑक्टेट, यानी कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आउटर मोस्ट शेल में जो है 8 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो तभी एटम जो है वो स्टेबल फॉर्म में प्रेजेंट है। अगर उसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है जो पेयरिंग की सूरत में मौजूद नहीं है, तो वो इतना रिएक्टिव होगा कि कोई दूसरा एटम उसको अपना इलेक्ट्रॉन दे या उसके साथ वो बॉन्डिंग करके अपने आप को स्टेबल कर सके। जब तक वो स्टेबल नहीं होगा फ्री रेडिकल, तब तक रिएक्टिव स्पीशी की सूरत में मौजूद रहेगा। जैसे आप ये नीचे एग्जांपल देख रहे हैं, इसमें नॉर्मल ऑक्सीजन में आप देखें लेफ्ट साइड पे तो जो आउटर मोस्ट शेल में सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पेयरिंग की फॉर्म में प्रेजेंट हैं। लेकिन जैसे ही हम लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं, एरो की राइट साइड जिसको कहेंगे, तो एरो की राइट साइड पे आप देखेंगे कि दो पेयर्स की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, एक टॉप पे और बिल्कुल एक राइट पे। लेकिन जो लेफ्ट साइड पे जहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे लिखा हुआ है वहाँ से एक इलेक्ट्रॉन मिस है। मीन्स कि अब ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मल ऑक्सीजन की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं है, बल्कि उसमें एक फ्री रेडिकल की सूरत में वो प्रेजेंट है। नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन आयंस एंड फ्री रेडिकल्स। आयंस और फ्री रेडिकल्स का डिफरेंस, आयंस हम पहले लेसन में पढ़ चुके हैं और फ्री रेडिकल्स आप, तो उन दोनों में क्या फ़र्क है? आयंस वो वाले एटम्स होते हैं जिन पे कोई चार्ज होता है। फ्री रेडिकल्स दीज आर द एटम्स दैट हैव ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी उनके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड पॉइंट, आयंस एग्जिस्ट इन सोल्यूशन और क्रिस्टलेटिक आयंस सोल्यूशन में या क्रिस्टल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जबकि फ्री रेडिकल्स दे कैन एग्जिस्ट इन सोल्यूशन एज वेल एज इन एयर, जबकि फ्री रेडिकल्स सोल्यूशन और एयर दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं। आयंस देयर फॉर्मेशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट। आयंस की फॉर्मेशन लाइट की प्रेजेंस से अफेक्ट नहीं होती। लाइट मौजूद हो या ना हो उसका आयंस की फॉर्मेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होता। फ्री रेडिकल्स दे में फॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। फ्री रेडिकल्स तब ही बनते हैं जब लाइट प्रेजेंट होती है, यानी इनकी फॉर्मेशन लाइट की प्रेजेंस और एब्सेंस से अफेक्ट होती है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. What are molecules? A molecule is formed by the chemical combination of atoms. It is the smallest unit of a substance. It shows all properties of the substance and can exist independently. Molecule क्या है? जब atoms दो से ज़्यादा मैनी एटम्स जब आपस में कंबाइन होते हैं केमिकली और उनके दरमियान एक बॉन्ड बनता है, तो जो चीज़ उसके नतीजे में ओरिजिनेट होती है दैट इज़ कॉल्ड मॉलिक्यूल। एक सब्सटेंस का जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसको भी हम मॉलिक्यूल कहते हैं, यानी कि सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज़ उस मॉलिक्यूल के थ्रू हमें रिप्रेजेंट होती हैं, और इसके अलावा मॉलिक्यूल जो है वो इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट कर सकता है। अगर आप अपनी राइट साइड पे देखें स्क्रीन पे, तो हमारे पास दो एग्जांपल्स हैं, जैसे ब्रोमीन की और आयोडीन की। ब्रोमीन में भी आप देखें जब दो एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं और उनके दरमियान जो बॉन्ड बन रहा है जिसकी वजह से एक मॉलिक्यूल ओरिजिनेट हो रहा है, और इसी तरह आयोडीन में भी जब मॉलिक्यूल्स केमिकली कंबाइन हो रहे हैं तो हमारे पास मॉलिक्यूल फॉर्मेशन हो रही है। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स। हमने मॉलिक्यूल्स को डिवाइड किया है कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स आपस में कंबाइंड हो रहे हैं, यानी उनकी नंबरिंग के बेसिस पे हमने मॉलिक्यूल्स को आपस में डिवाइड किया। कुछ एग्जांपल्स हम नीचे डिस्क्राइब कर रहे हैं।
Monatomic molecules, a molecule consisting of only one atom is called monatomic molecules. For example, helium, neon, argon, etc. यानी अगर एक मॉलिक्यूल में सिर्फ एक एटम प्रेजेंट है, then they are called monatomic molecules. Diatomic molecules, if a molecule consisting of two atoms, अगर एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, then they are called diatomic molecules. वो एक जैसे भी मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं जैसे H2O2, और वो डिफरेंट भी हो सकते हैं जैसे HCl, यानी हाइड्रोजन और क्लोराइड दो डिफरेंट एलिमेंट एटम्स हैं, लेकिन जब वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो वो मॉलिक्यूल बना रहे हैं जिसके अंदर दो एटम्स प्रेजेंट है, मींस दे आर डायटोमिक. इसी तरह ट्रायोटोमिक, ट्राई मींस थ्री. अगर एक मॉलिक्यूल में इफ अ मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑफ थ्री एटम्स देन दे आर कॉल्ड ट्रायोटोमिक मॉलिक्यूल्स. अगर एक मॉलिक्यूल में तीन एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं देन दे आर कॉल्ड ट्रायोटोमिक मॉलिक्यूल्स. फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 में दो ऑक्सीजन और एक कार्बन मिल रही हैं तो देन दे फॉर्म ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल. इसी तरह ओजोन की जो लेयर है उसमें O3 यानी तीन ऑक्सीजन एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, दे आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल. यानी कि जो एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं मॉलिक्यूल के अंदर वो सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं. Next is polyatomic molecule. If a molecule consisting of many atoms, then they are called polyatomic molecules. For example, H2SO4, C6H12O6. अगर एक मॉलिक्यूल में बहुत सारे एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं then they are called polyatomic molecules. अगर बहुत ज़्यादा एटम्स यानी कि जैसे एग्जांपल में बताया जा रहा है H2SO4 यानी दो हाइड्रोजन एक सल्फर और चार ऑक्सीजन आपस में कंबाइन, टोटल हमारे पास 4 5 6 7 एटम्स आपस में एक मॉलिक्यूल में कंबाइन हो रहे हैं, तो ये पॉलीएटॉमिक की एग्जांपल होगी. इसके अलावा P8 P4 S8 यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स एक जैसे आपस में कंबाइन हो, दे आर ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ polyatomic molecules. Next is type of molecules on basis of types of atoms combining. यानी जो एटम्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं वो किस टाइप के हैं, वो आया एक जैसे हैं और दे आर डिफरेंट. तो इनको हमने दो तरह की टाइप्स में डिवाइड किया है. दे आर होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग सेम टाइप ऑफ एटम्स, यानी उनमें एक जैसे एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, जिसकी एग्जांपल्स हमारे पास O3 S8 P4. हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें डिफरेंट एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, फॉर एग्जांपल H2O NH3. यानी कि इसमें हमारे पास नंबर्स काउंट नहीं होंगे कि आया कितने नंबर्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, इसमें हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो कंबाइन हो रहे हैं आया वो एक जैसे हैं. If they are same then they are homoatomic, and if they are different, अगर different atoms आपस में combine हो रहे हैं then they are examples of heteroatomic molecules as shown in the diagram below. On the last, let's have a quick recap of today's lesson. आज हमने पढ़ा है free radicals के बारे में, that they are odd atoms or group of atoms having odd number of electrons. They are generated when they absorb heat or light energy. What are molecules? हमने आज मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा, दैट दे आर द सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस, और हमने उनकी टाइप्स पढ़ी, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइटोमिक. इसके अलावा हमने एटम्स की कॉम्बिनेशन की बेसिस पे उनकी टाइप्स पढ़ी, होमो एंड हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स. एट द एंड यू हैव एन असाइनमेंट टू एनहांस द कंसेप्ट ऑफ टुडेज टॉपिक. कुछ MCQs हैं जिनको आप सॉल्व करेंगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे. First one is identify which one are diatomic molecules. H2SO4, H2CO2. Which one are homoatomic molecules? HCl, O3, C6H6. Free radicals are generated by heterolytic breakage, homolytic breakage, and none of these. Last one is free radicals are represented by charge dot numbers. At the end, thank you. Stay home, stay safe, study well.